साइक टेस्ट में आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आप ढूंढते क्या है एग्जैक्टली? एंड सर इसमें क्या फौजी साइकोलॉजिस्ट होते हैं या सिविलियंस होते हैं या कौन या मिक्स होते हैं, कैसे? तो साइकोलॉजिस्ट जो होता है, सबसे पहले इनकी ना मैं जो साइकोलॉजिस्ट, इंटरव्यूइंग ऑफिसर और जीटीओ, इन तीनों की ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑफिसर और कोस्ट गार्ड ऑफिसर भी हो सकते हैं, और डिफेंस सिविलियन हम उनको बोलते हैं, जो अपने साइंटिस्ट होते हैं, जो DRDO से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं, जो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च में जाते हैं, जहां मेरी लास्ट पोस्टिंग थी। इंटरव्यूइंग ऑफिसर और जीटीओ जो है वो यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स ही होते हैं, वो कोई भी डिफेंस सिविलियन नहीं होते उसमें। रीजन बड़ा सिंपल है कि जो एक्सपीरियंस एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर को या एज ए जीटीओ, जो वो एक्सपीरियंस 15, 20, 16 साल का जो एक्सपीरियंस लेके वो आ रहा है आर्म फोर्सेस का, वो जिस एक्सपीरियंसेस से रिलेट कर पाएगा उस बच्चे को, वो एनीबडी मे बी स्पेंड, किसी ने हो सकता है 30-35 साल रिसर्च में बिताए हो, बट वो फील्ड नॉलेज शायद ना लेके आ पाए। और साइकोलॉजिस्ट का क्या होता है, जनरली उनको जो 4 टेस्ट बताए जाते हैं, जैसे मैंने बताया थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट की जिनको पिक्चर देख के आपको स्टोरी लिखनी होती है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की कोई सिचुएशन दे दी जाती है, आप यहाँ से वहां जा रहे हैं, आपने कोई एक्सीडेंट देखा, कुछ देखा या क्या हुआ, या आप घर पर्स भूल गए या टिकट भूल गए, आप रेलवे स्टेशन चले गए, समथिंग लाइक दैट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की जैसे आपको एक वर्ड दे दिया जाता है, उससे रिलेटेड आपको क्या आता है, जैसे कई लोग होते हैं टेम्पल, माँ, वर्शिप, फादर और रिलीजन, गॉड, तो इस तरह के वो अपने वर्ड्स बनाते हैं। लास्ट है सेल्फ डिस्क्रिप्शन, आपको अपने बारे में आप क्या सोचते हो, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है, तो इसको हम प्रोजेक्टिव टेक्निक बोलते हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक मतलब कि जो टाइम प्रेशर्स होते हैं उसमें ना चाह के भी वो जो अपनी किसी भी धातु की, अगर आप उसके ऊपर जितना मर्जी अलॉय चढ़ा दें, बट उसको जितना तपाते रहेंगे तो उसके बाद वो उसमें असलियत निकल के आ जाएगी, और हिंदी बोले तो दूध का दूध और पानी का पानी, वो उसके अंदर वो अपने आप को प्रोजेक्ट करना शुरू कर देता है या कर देती है। तो दैट इज वेयर वी पिक अप दोस इंपॉर्टेंट पार्ट्स। आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, बट मेरा जो इनके साथ जितना भी इंटरेक्शन हुआ है उसके एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि देयर इज अ फ्लो इन एवरीथिंग। ऐसा नहीं है किसी ने आउटस्टैंडिंगली WAT में परफॉर्म कर दिया और SRD में बिल्कुल कम परफॉर्म कर दिया और TAT में बहुत अच्छा कर दिया। देयर इज अ फ्लो एंड एवरी असेसर, हर असेसर, चाहे वो तीनों में से कोई भी हो, वो कभी भी ना एक डेटा पॉइंट पे डिसीजन नहीं लेता, वो उसको कंफर्म करता है, रिकन्फर्म करता है, रिबट करता है कि हो सकता है गलती से देख लो। तो यही वो आपका जो एंट्री वाली बात आती है कि 16 साल का बच्चा है, उसने कोई प्लैंक उठाते हुए या कुछ करते हुए किसी को गलती से लग गया, तो उसने सॉरी नहीं बोला, और कितनी जोर से लगा, क्या हुआ। अब यही अगर 30-35 साल का इंसान करता है तो हम देखते हैं कि भाई ये तो कॉमन कर्टसी जो उसको तब तक उसने सीख ली होनी चाहिए। एक टीनेजर से तो चलो थोड़ा सा वी कैन एक्सेप्ट। तो साइकोलॉजिस्ट ये सब चीजें देखे उसका एक प्रोसेस जो अपना है उनका, उसमें एक पर्सनालिटी का निचोड़ता है। तीनों का पैरामीटर सेम है, 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। एंड एक कैंडिडेट को एक ही साइकोलॉजिस्ट असेस करता है, एक कैंडिडेट को एक साइकोलॉजिस्ट असेस करता है, एंड इट्स अ मैंडेट कि अगर कोई दोबारा आता है, कोशिश का यकीन किया जाता है कि वो दोबारा उस SSB में न आ जाए। अगर चला भी जाए तो उस कैंडिडेट को कोई दूसरा असेसर कभी असेस नहीं करेगा। अगर मैं 10 बार जाऊं तो 10 अलग अलग लोग मिलेंगे आपको। ओके। इनफैक्ट कई बार होता है, 1-2 बार हुआ ऐसा कैंडिडेट, तो हम जब ब्रीफिंग कर रहे होते हैं तो कैंडिडेट मैंने पूछा उससे कि हम जनरली डायरेक्टली नहीं पूछते हैं कि भाई, क्योंकि वो थोड़ा सा ना उसका परफॉर्मेंस पे इफेक्ट ना हो, कि कोई है जो मेरे पास पहले था, तो कोई है जो पहले यहाँ आया था, फिर वो बोलते नहीं सर, बोलते कोई है जो मेरे पास था, बोलते नहीं सर। तो मैंने को फिर वैल्यू से पूछना पड़ा कि आप आए थे ना यहाँ पे? हाँ सर, वो सर, यस सर, मेरे को अब याद आ गया। तो देन आई हैड टू चेंज। एक्चुअली फॉर्चुनेटली टेस्टिंग शुरू नहीं हुआ था, तो शुरू में ही देख लेते हैं। तो फिर देन आई हैड टू चेंज एज अ GTO, आई वेंट टू द अदर बैच एंड दैट GTO हैड टू कम। दिस इज अ एथिक्स एंड मोरालिटी दैट वी ऑल फॉलो, कि वी विल नॉट असेस, बिकॉज अब जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं गाड़ी खड़ी थी और वो जो केस जैसे मैंने आपको बताया, अब वो दिमाग में रह जाएगा किसी के, तो उसने तो पहले ही उसके तरफ बायस हो जाएगा उसका। तो साइकोलॉजिस्ट ये सब देखने के बाद उसका भी काम है कि पूरी पर्सनालिटी को उसने क्वांटिफाई करना है। तो ये जो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं, इनको भी एक बैंड में डाल देते हैं हम, 1 से लेके 15 तक, और उस जो स्केल में हम डालते हैं जिसमें अलग अलग शेड्स होते हैं कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये खराब है, ये बहुत खराब है, अगर लेमैन भाषा में समझे तो। उसके बाद वो उसको उस नंबर पे डाल के उसको क्वांटिफाई करते हैं। क्वांटिफाई मतलब कि उसको मार्क्स देगा, टोटल उसकी पर्सनालिटी के मार्क्स देगा कि वो किस लेवल पे है। So this is what the in psychology. In all the 3, psychologist also does this.